दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि मोगली अपने घर का रास्ता भूल जाता है और भोजन की तलाश में वह जमुना के घर चला जाता है। जब जमुना और उसका परिवार बाहर चला जाता है तब मोगली घर से बाहर निकलता है। मोगली, अले भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक कहा है, मैं इसे ही खा लेता हूँ। चलो मैं इस बर्तन में भी देखता हूँ, क्या पता इसमें भी कुछ खाने का सामान हो। अरे ये क्या चीज़ है? हमारे जंगल में ऐसी जो चीज़ें ना होती थी। मोगली पताशे को खाता है और उसे वह बहुत अच्छा लगता है। अरे ये क्या चीज़ है? ये तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी। चलो मैं छाली खा लेता हूँ। मोगली ऐसा करके सारे पताशे खत्म कर देता है। अरे ये क्या चीज़ है? इसे भी चख के देखता हूँ। मोगली 2 दिन से भूखा होने के कारण सभी गुड़ की बनी पुड़ियाँ चट कर जाता है। मोगली, अले ये कितनी स्वादिष्ट है। माँ तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं बनाती थी। चलो पेट तो मेरा भर गया, अब मैं पानी पी लेता हूँ। मोगली मटके से पानी निकालकर पानी पी लेता है। मोगली, अले अब जान में जान आई। तभी मोगली को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अले लगता है कोई आ गया, मुझे भागकर छुपना होगा, नहीं तो मैं पगला जाऊंगा। जमुना माता की पूजा करके अपनी बहुओं के साथ लौट आती है। जमुना, मीना बहू तुम हल्दी से घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना दो, और रूपा बहू जो तुम डोलों में पानी लेकर आई हो इससे घर के दरवाजे को सीला कर दो। मीना, अरे मैं जल्दी से स्वास्तिक बना देती हूँ, उसके बाद मुझे पूड़ियाँ भी खानी हैं। चलो मैं जल्दी जल्दी ये काम भी निपटा लेती हूँ। जमुना, चलो अब मैं जाकर बैठ जाती हूँ, चलते चलते मेरे तो पैर ही दुखने लगे। जमुना खाली बर्तनों को देखकर चौंक जाती है। जमुना, हे भगवान ये क्या है? घर में क्या हाल हुआ है? अरे मंदिर जाते समय हम कितनी पूड़ी और पताशे छोड़कर गए थे। और इधर मीना घर के दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बना रही है। जमुना, रूपा, मीना जल्दी इधर आओ, देखो क्या हो गया। मीना, अरे माँ जी क्यों, क्या हो गया? वो क्यों चिल्ला रही हैं? चलो मैं जाकर देखती हूँ। माँ जी मैं आ रही हूँ। और इधर रूपा घर के दरवाजों पर मंदिर से लेकर आया हुआ पानी डाल रही है। रूपा, चलो कौलो सिलाने की रस्म अच्छे से हो गई। और इधर मीना पूड़ियों का खाली बर्तन देख जोर जोर से रोने लगती है। जमुना, अरे मीना बहू तुम क्यों दहाड़े मार मार कर रो रही हो? अब तुम्हें क्या हुआ है? मीना, माँ जी आपको पता था कि मुझे पूड़ियाँ कितनी पसंद है और आप सारी पूड़ियाँ खाकर मुझे खाली बर्तन दिखाने के लिए बुला रही हो, हा हा हा। जमुना, अरे मीना बहू कैसी बातें कर रही हो? मैंने ना खाई है पूड़ियाँ। अरे लगता है हमारे घर में चोर आया था। रूपा, अरे क्या बात हो गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। माँ जी और दीदी जोर जोर से क्यों बोल रही हैं? और इधर दयाराम शाम को खेत से आते हुए कीचड़ में फंस जाता है। दयाराम, हे भगवान, ना जाने किस मूर्ख ने मेरी साइकिल के पास इतना कीचड़ कर दिया है। अरे लगता है ये नहर का पानी आ गया खेतों में। चलो कोई नहीं, मैं इस कीचड़ से निकलकर घर जाता हूँ और ये लकड़ियों का गट्ठर अपने साथ ले जाता हूँ। दयाराम खेतों से घर की तरफ आ रहा है और इधर घर पर मोना और सुदामा अपने दादा का इंतजार कर रहे हैं। जमुना मोना और सुदामा के पास खड़ी उनकी बातें सुनकर हंस रही है और इधर मीना और सुनहरी चुगलियां करने में व्यस्त हैं। अरे मीना दीदी, मुझे तो कालू की अम्मा के बारे में इतना ही पता लगा। मीना, अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये कालू की अम्मा बहुत चालाक है। सुनहरी, ठीक है मीना दीदी, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे भी घर जाकर शाम का खाना बनाना है। जमुना, अरे मोहन की बहू खाना खाकर जाना। सुनहरी, धन्यवाद काकी, घर पर श्यामा और इनकी मेरी राह देख रही होंगी। जमुना, ठीक है बहू, फिर तुम चली जाओ। सुनहरी, अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। सुनहरी, और रूपा बहन बना लिया खाना? अरे रूपा तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, देखो दूर से ही खाने की सुगंध आ रही है। रूपा, अरे सुनहरी बहन, श्यामा और रिक्की के लिए भी ले जाना चावल, मैंने आज मटर चावल बनाए हैं। कुछ ही देर में दयाराम खेतों से घर आ जाता है। दयाराम, अरे आज तो खेतों में काम कर कर मेरा तो बदन ही टूट गया।
मोना और सुदामा अपने दादा को देख खुश हो जाते हैं। सुदामा, अरे मेरे दादाजी आ गए आ गए। मोना, अरे वो मेरे दादा हैं। जमुना, अरे तुम दोनों भाई बहन झगड़ो नहीं, वो तुम दोनों के ही दादा हैं। दयाराम, अरे भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है। सुदामा, दादाजी आ जाइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आज आप हमें घोड़ा बनकर झुलाने वाले हो। दयाराम, हा 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 हा, अच्छा ये बात है, इसीलिए दोनों शैतान मुझे याद कर रहे थे। खाना तो बनकर तैयार हो गया, चलो मैं माँ बाबूजी से पूछ लेती हूँ। बाबूजी तो कभी कभार ही शाम को खाना खाते हैं। माँ जी, खाना बनकर तैयार है, क्या मैं आपके लिए ले आऊँ? मोना और सुदामा ने भी खाना ना खाया है, वो भी आपके साथ ही खाना खाएंगे। दयाराम, अरे मैं तो खाना ना खाऊंगा, मुझे तो दूध ही दे दो। जमुना, अरे मीना बहू, मेरे लिए और मोना और सुदामा के लिए चावल ले आओ। मीना, ठीक है माँ जी। अरे ये रूपा कहाँ है? मैं रूपा को बोल देती हूँ, वो सबको खाना दे देगी, मैं तब तक सबके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। दयाराम, अरे आज तो मैं बहुत थक गया। दयाराम, अरे दादाजी मैं आपके पैर दबा देता हूँ। दयाराम, अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पैरों की थकान मिट रही है। जमुना, अरे मोना और सुदामा ध्यान से मस्ती करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें चोट लग जाए। सुदामा, दादी माँ आज दादाजी थके हुए हैं ना, तो इसलिए हमें वो मगरमच्छ बनकर झुला रहे हैं। अगर दादा थके ना होते तो वो हमें घोड़ा बनकर झुलाते। मोना, चल मेरे मगरमच्छ छुक छुक छुक। जमुना, हे भगवान, इन दादा पोतों का तो अलग ही खेल है। सुदामा, अरे मगरमच्छ की सवारी करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। दयाराम, हा 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 हा, अरे शैतानों अब उतर भी जाओ। रूपा सभी के लिए खाना ले आती है। रूपा, माँ जी आपके लिए दही ले आऊं? आपको दही के साथ चावल खाना बहुत पसंद है। जमुना, अरे रूपा बहू पसंद तो है, लेकिन आज मेरे गले में दर्द है, आज रहने दो। रूपा, अरे मोना सुदामा तुम दरी पर बैठकर खाना खा लो, वरना तुम दादाजी का बिस्तर खराब कर दोगे। चलो आओ नीचे। जमुना, अरे बहू रहने दो, कोई बात नहीं। रूपा, ठीक है माँ जी, अब मैं बाबूजी के लिए दूध ले आती हूँ। मीना, अरे ये रूपा कितनी भुलक्कड़ है, सबको खाना तो दे दिया, लेकिन साथ में लालटेन न जलाया है। बताओ इतने अंधेरे में कैसे खाना खाया जाएगा। जमुना, अरे मीना बहू समय से खाना बनाया करो, इस समय खाने में मच्छर गिरने लग जाते हैं और अंधेरा होने के कारण वो दिखते भी नहीं। जमुना, अरे मीना बहू अब तुम दोनों भी खाना खा लो, तुम्हें काफ़ी समय हो गया है। मीना, ठीक है माँ जी, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। तोताराम हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए दयाराम के घर आता है। दोस्तों, तोताराम रात के इस समय दयाराम के घर क्यों आता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी कहानी को लाइक और शेयर करें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अपनी कहानी की नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।